आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी उत्तर प्रदेश पीजीटी और टीजीटी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और मैं भी आपकी सफलता के पीछे सिर्फ एक अंश मात्र बनना चाहता हूं, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी समराइज कंसाइजली नोट्स मैं आपको दे सकता हूं, मैं उतनी कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आप प्लीज़ टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी ऑथर्स हैं, पोइट हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी और उनके फेमस वर्क्स के बारे में आप एक वीडियो बनाइए। तो ये मेरी कोशिश है। आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ 4 पोइट है और ऑथर है: जॉन मिल्टन, जॉन गॉल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड विलियम शेक्सपियर। तो हम शुरुआत करते हैं जॉन मिल्टन से। अगर हम बात करते हैं जॉन मिल्टन की, इनके बॉर्न की, तो इनका जो बॉर्न हुआ था वो 9 दिसंबर 1608 को ये बॉर्न हुए थे और जो इनकी डेथ हुई थी वो 8 नवंबर 1674 को इनकी डेथ हुई थी। अब अगर हम बात करते हैं इनके फेमस वर्क्स की, जो इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर हम जॉन मिल्टन की बात करते हैं तो बताना चाहूँगा कि ये 17वीं सेंचुरी के पोइट थे, ओके, जो कि लेटर एरिशा में आए थे। फेमस वर्क्स में जो हम इनकी बात करते हैं, पैराडाइज लॉस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इनकी फेमस है, जो कि एक इनकी एपिक पोयम है और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। मैं जितनी चीज़ों को बोल रहा हूँ आप उसे कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो इनकी एपिक पोयम है और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ओके। अगर हम बात करते हैं पैराडाइज की पब्लिकेशन की कि ये कब पब्लिश्ड हुई थी, तो 1667 में ये पब्लिश्ड हुई थी। तो इनके फेमस वर्क्स और इनका पब्लिकेशन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनकी पोएम की बात कर सकते हैं, लिसिडास, ठीक है, जो कि इनकी पब्लिश हुई थी 1638 में। मैं यहाँ पर पब्लिकेशन लिखना भूल गया हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1638 में ये पब्लिश हुई थी। और अगर हम लिसिडास की बात करते हैं तो एक पेस्टोरल एलिजी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पे लिखी थी और उनके फ्रेंड का नाम था एडवर्ड किंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल एलेग्रो, जो कि पब्लिश हुई थी 1633 में, और एल पेंसेरोजो, जो कि ये भी पब्लिश हुई थी 1633 में, ओके। अब हम अगर इन दोनों पोएम की बात कर लेते हैं, ठीक है, एल एलेग्रो की एंड एल पेंसेरोजो की, ये दोनों ही पोएम्स जो हैं वो ट्विन कहलाते हैं, ट्विन पोएम्स। और इन दोनों की ही जो मीनिंग है वो मीनिंग है हैप्पी मैन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, जो कि इनकी पब्लिश हुई थी 1673 में। इनकी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फेमस वर्क्स की, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ओके, जो इनकी पब्लिश हुई थी 1645 में। नेक्स्ट आते हैं मिथॉट आई सॉ माई लेट एक्सपोज्ड सेंट। इस पोएम की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए सोनेट 23rd, यानी कि अगर हम इसको बोले तो 23rd सोनेट भी इसको बोला जाता है। और मिल्टन ने ये जो लिखी थी मिथॉट आई सॉ माई लेट एक्सपोज्ड सेंट, ये उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ कैथरीन की डेथ पे लिखी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द लेट मैस्केयर्स इन पेडमोंट, जो कि पब्लिश हुई थी 1655 में और ये एक पॉलिटिकल सोनेट है। नेक्स्ट है इनकी हाउ सून हैड टाइमर, पब्लिश हुई थी लेटर 1645 में, यानी कि 1645 के बाद में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है इनकी ऑन शेक्सपियर, पब्लिश इन 1630, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। कहा जाता है जॉन मिल्टन का जो सबसे पहला पब्लिश्ड वर्क था वो ऑन शेक्सपियर ही था। तो इसे भी आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन का पहला पब्लिश्ड वर्क कौन सा था, तो उसका राइट आंसर है ऑन शेक्सपियर। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ मे मॉर्निंग। नेक्स्ट इनका है ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23 एंड नेक्स्ट वन इज टू साइरिक स्किनर ऑन हिज डिकीज्ड वाइफ सैमसन एगोनिस्ट। और सैमसन एगोनिस्ट जो इनका पब्लिश्ड हुआ था वो 1671 में पब्लिश हुआ था।
ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इनकी बहुत ही फेमस है, जो कि पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो किससे लिया गया था, पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया था, ठीक है। और ये भी आता है कि ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये टाइटल जो दिया गया था वो जॉन न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इनकी लास्ट जो है वो ऑफ रिफॉर्मेशन है। तो अभी हमने बात करी है जॉन मिल्टन की, अब हम बात करते हैं जॉन गाल्सवर्दी की, जो कि हमारे टीजीटी के सिलेबस में ये हैं। इनके अगर हम बॉर्न की बात करते हैं तो 14 अगस्त 1867 को ये बॉर्न हुए थे। अगर हम इनकी डेथ की बात करते हैं तो 31 जनवरी 1933 को ये इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके अवार्ड की बात करते हैं तो इन्हें 2 अवार्ड मिले हैं। पहला अवार्ड मिला था इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, जो कि इनको मिला था 1929 में बाय किंग जॉर्ज V, और जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, वो इनको मिला था 1932 में। अब अगर हम इनकी फेमस वर्क्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फोरसाइट सागा ये इनका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, द फोरसाइट सागा। इट इज़ अ ट्रायोलॉजी, ये 3 बुक इसमें इंक्लूड होती हैं, और मैंने वो तीनों बुक्स के नेम दिए हैं। पहली बुक है इसमें मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसनरी, एंड थर्ड वन इज़ अ टूलेट। अगर हम फोरसाइट सागा की बात करते हैं तो ये ट्रायोलॉजी है जिसमें इनकी 3 बुक्स आती हैं, और वो 3 बुक्स कौन कौन सी हैं, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैंने यहाँ पर दे रखा है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसनरी, एंड थर्ड वन इज़ टूलेट। ये तीनों ही फोरसाइट सागा में आती हैं। नेक्स्ट इनकी हम बात करते हैं द स्किन गेम, जो कि इनका पब्लिश हुआ था 1920 में। इसके बाद हम बात करते हैं लॉयल्टीज़ की, जो पब्लिश हुआ था 1922 में। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम द फोर विंड्स, कहा जाता है हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा था, तो वो था फ्रॉम द फोर विंड्स, और ये एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरी का। और इसमें जॉन गाल्सवर्दी ने क्या किया था, इन्होंने अपना ओरिजिनल नेम नहीं दिया था। जब इन्होंने शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की थी तो इन्होंने अपना ओरिजिनल नेम जॉन गाल्सवर्दी नहीं दिया था, बल्कि अपना पेन नेम दिया था, जो कि इनका नाम था जॉनसन जॉन। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इनका जो पेट नेम था वो जॉनसन जॉन था। जो इन्होंने अपना ओरिजिनल नेम ना दे करके अपना पेट नेम दिया था। यहाँ पर पेन नेम दे रखा है, ठीक है, पेन नेम भी होता है और पेट नेम भी होता है। नेक्स्ट है इनका इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। अब हम बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट प्लेस की। तो इनका पहला इम्पोर्टेंट प्लेस था द सिल्वर बॉक्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1906 में। सेकंड है इनका स्ट्राइफ, जो कि पब्लिश हुआ था 1909 में। और थर्ड है इनका जस्टिस, जो पब्लिश हुआ था 1910 में। अब हम नेक्स्ट अपने ऑथर और पोइट की बात कर लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट थे, और इनका जो बॉर्न हुआ था वो 7 अप्रैल 1770 को हुआ था, और जो इनकी डेथ हुई थी वो 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करते हैं तो टेंटन एबे था, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था। ओड टू ड्यूटी था, जो कि पब्लिश हुआ था 1807 में। इसके बाद हम बात करते हैं इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, ये इनकी पब्लिश हुई थी 1807 में। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ठीक है। नेक्स्ट इनका लंदन 1802, ओके, ये पब्लिश हुआ था इनका 1807 में पब्लिश हुआ था। VR7, जो कि पब्लिश हुआ था 1798 में। ये सारी ही विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट फेमस वर्क्स हैं। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, जो कि पब्लिश हुआ था 1807 में। द प्रेल्यूड, ये पब्लिश हुआ था 1850 में, लेकिन ये कहा जाता है कि जब ये पब्लिश हुआ था तो 3 मंथ्स आफ्टर हिज डेथ, यानी कि 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, उसके 3 महीने बाद द प्रेल्यूड पब्लिश किया गया था। डैफोडिल्स 1807 में पब्लिश हुआ था। द सॉलिटरी रिपेयर पब्लिश हुआ था 1807 में। और द सॉलिटरी रिपेयर जो है ये एक बैलेड है, जो कि एक यंग लड़की के बारे में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकी कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, जो कि पब्लिश हुआ था 1807 में। एंड नेक्स्ट वन इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, पब्लिश्ड इन 1807 में। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सारी मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, और मैंने आपको उनका पब्लिकेशन भी दे दिया है।
ये आपको अपनी कॉपी पे नोट्स बनाने हैं और इन्हें आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहना है ताकि आप इसे भूलें नहीं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो है विलियम शेक्सपियर। ओके, विलियम शेक्सपियर बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, प्ले राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, पोइट थे। ओके, तो अगर हम इनकी बॉर्न की बात करते हैं तो 26 अप्रैल 1564 को ये बॉर्न हुए थे। अगर हम इनकी डेथ की बात करते हैं तो 23 अप्रैल 1616 को ये इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने मैक्सिमम इनके फेमस वर्क सुने होंगे क्योंकि इतने रिनाउंड पोएट हैं, प्ले राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। जैसे रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर की है। अगर हम बात करते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अगर हम मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करते हैं तो इससे कुछ लाइन्स ली गई हैं जिस पोएम का नाम था मर्सी, जो मे बी आपने उत्तर प्रदेश बोर्ड के जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्होंने 12th में ज़रूर पढ़ा होगा मर्सी को। नेक्स्ट इनकी हेनरी फिफ्थ, इसके बाद आती है मच एडो अबाउट नथिंग, फिर इसके बाद आती है हैमलेट जो कि बहुत ही फेमस है, थ्री किंग्स नाइट, ओथेलो ये भी बहुत फेमस है, किंग लियर एंड मैकबेथ, एंड द लास्ट वन इज कोरियोलेनम। ये इनकी बहुत ही मोस्ट फेमस वर्क्स हैं। आपके टीजीटी में 4 ऑथर एंड पोइट्स ही दे रखे हैं, उन चारों के बारे में मैंने उनके बॉर्न, उनकी डेथ और उनके फेमस वर्क्स और उनके पब्लिकेशंस को मैंने दिया है। मैंने बहुत ही कंसाइजली समराइज करके वीडियो को बनाया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ें, समझें और अपनी कॉपी पे लिखें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप मुझे ये भी कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे, किस पोएट, किस ऑथर के बारे में देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।